ज़ब्त ड्रामा में बीजान को अब रमला की सारी चालाकी समझ आने लगी थी। रमला जिस तरह से प्लान कर एहतशाम को चला रही है ताकि एहतशाम तलाक दे दे रमला को और यहाँ से आयला को तवाला तलाक ऑन दे दे, इस तरह से वापस ये दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा निकाह कर ले। मगर रमला अब बीजान की सारी चालाकी फरूक और आरफा को समझाने जाएगी। बातों ही बातों में ये बात करने की कोशिश करेगी, तुम्हारा बेटा एहतशाम तो बस अब रमला की बातों में ही आकर सारा कुछ कर रहा है। फारूक परेशान हो जाएगा और बीजान से पूछने की कोशिश करेगा कि खुलकर बात करे, आखिर मामला क्या है। जिसमें बीजान बता देगी, जब राहत को एयरपोर्ट छोड़ने हम सब गए थे, पीछे से तुम्हारे बेटे एहतशाम का क्या काम था आयला के कमरे में जाने का। पहले तो उसने सबके सामने उसे बदनाम कर दिया और अब सबके जाने के बाद किस तरह से छुपके वो आयला से मिल रहा है। आखिर इस बात की क्या वजह है। आरफा ने एक बार फिर अपने बेटे के लिए परों पर पानी नहीं डालने दिया और इस बात को फिर छुपा लिया कि उसका बेटा इस तरह से नहीं कर सकता, बल्कि वो तो अपनी बीवी रमला के साथ बहुत ज्यादा खुश है। मगर बीजान को सारी हकीकत समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो जब आयला से मिलने गई तो आयला को उसने समझाने की कोशिश की और उसे एक दफा फिर कहा कि आयला, जिस तरह से शामी ने सारी दुनिया के सामने तुम्हारे मुंह पर कालक लगा दी थी, वो नहीं था जिसने सबके सामने तुम्हारे सामने हाथों की उंगलियां उठाने के काबिल किसी को नहीं छोड़ा था और तुम्हारे साथ उसने खामोशी से निकाह कर लिया। ओन की मोहब्बत को समझो और खामोशी के साथ अपने रिश्ते को निभाओ। मगर आयला ओन को कुछ समझती नहीं, ना ही उसे कोई इज्जत देती थी। इसीलिए आयला और जोया जब दोनों बाहर जाएंगी, ओन अपनी बीजान से यही कहेगा कि बीजान, आप परेशान मत हो, मैं आयला के साथ निकाह को कायम करूंगा, आप इस बात से परेशान मत होना कि मैं कभी उसे छोड़ूंगा। बीजान ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी और इत्मीनान हो चुका था।